हेलो दोस्तों, मैं अवनीश मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा रीजनिंग के इस आज के सेशन में मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम अपने इस सेशन में ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट यानी ये समूह होता है। यह जो है समूह होता है। इसमें जो है 4 या 5 ऑप्शन दिए रहेंगे। ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको जो है उनमें से जो है भिन्न छांटना होगा। भिन्न जो चारों ऑप्शन में से भिन्न होगा वही आपका जो है आंसर होगा। और यह जो है समानता के आधार पर छाटेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन रहेगा, अगर 4 ऑप्शन है उसमें से 3 एक समान रहेगा तो और एक भिन्न रहेगा। या जो है 5 ऑप्शन है उनमें से 4 समान रहेगा, ऐसे चाहे जो समान रहेगा और एक जो है असमान रहेगा, तो वही जो असमानता व्यक्त कर रहा है वही हमें छांटना होगा, जो कि असमानता व्यक्त करेगा। तो देखिए, और वही हमारा उत्तर होगा। आइए हम चलते हैं आज के प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए दिया है जो है भिन्न को अलग करना। भिन्न को हम अलग करेंगे। यहाँ पे हमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। अब चारों ऑप्शन में से हम यहाँ भिन्न को कैसे छाटेंगे वो हम देखते हैं। अगर हम इनमें जो है देखें तो हम पता कर सकते हैं इनका जो है प्लेस वैल्यू क्या है। यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं 1, 4 और जी हमारा जो है 7। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा जो 1 है, फिर 4 है, फिर हमारा 7 है। अगर हम 1 के बाद हम 4 कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर 1 में हम 3 जोड़ें ये हमारा 4 हो रहा है, और अगर हम 4 में जो है 3 जोड़ेंगे ये हमारा 7 हो रहा है। यानी कि हमें जो है प्रत्येक संख्या बढ़ने के लिए 3 हम ऐड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें ई जो हमारा 5 है, अगर हम 5 में 3 जोड़ें ये हमारा 8 होगा और 8 हमारा यच होगा। यच के बाद अगर हम ये 8 जो है 8 में अगर हम 3 जोड़ें ये हमारा 11 होगा। 11 जो कि हमारा के है। यानी दूसरा ऑप्शन पहले ऑप्शन की तरह है, ई एच और के। यहाँ पे 3 जो है ऐड हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं आगे ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है पी है। पी यानी कि 16। अगर हम 16 में हम 3 जोड़ेंगे ये हमारा 19 होगा, और 19 हमारा जो है यस होता है। यस जो है 19 होता है। अगर हम 19 में जो है 3 जोड़ेंगे, यहाँ 19 में 3 जोड़ने के बाद 22 आ रहा हमारा, और 22 जो हमारा वो वी होता है। यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हमें चौथा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें भिन्न छांटना है। अगर हमारा 3 जो है एक समान हो गया और चौथा ऑप्शन जो है वो अलग हो रहा है, यानी हम अगर तीनों हमारा समान है, चौथा हमारा जाहिर सी बात है कि हमारा वो अलग होगा। इस तरह से हम चौथे को नहीं चेक करेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पे जो है चेक करके बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अगर यम है, यम हमारा 13 है, और 13 में अगर हम 3 जोड़ें, 13 में अगर हम 3 जोड़ें ये हमारा जो है 16 होगा, और 16 हमारा जो है पी होता है, और पी हमारा 16 है। अगर हम 16 में 3 जोड़ेंगे ये हमारा 19 होता है, और 19 हमारा जो है यस होता है। ये तो हमारा ऑप्शन, चारों ऑप्शन जो है आपस में सही हो रहे हैं। यहाँ पे ये चारों बराबर हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक ऑप्शन 5 बनाएं, 5 जो हमारा
PVR। अगर हम PVR को देखें, P हमारा 16 होता है, 16 और अगर हम 3 जोड़ें तो 19 होता है, 19 हमारा यस होता है, और यहाँ पे जो हमारा V दिया है, और V हमारा जो है 22 होता है, 22 में अगर हम 3 जोड़ेंगे ये हमारा 25 होता है, यानी 25 जो हमारा होता है वह हमारा Y होता है, और जो कि हमारे ये R है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे भिन्न हो रहा है। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो हमारा 5 है वो हमारा चारों ऊपर दिए गए चारों ऑप्शन से भिन्न है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 5 जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया गया है भिन्न को अलग कीजिए। अब ये देखिए ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट का ही है। अब यहाँ पे जब हमें भिन्न को अलग करना है तो हम यहाँ पे चारों ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ पे जो है क्या किया गया है। देखिए W हमारा है, W हमारा जो है 23 होता है, T हमारा जो है 20 होता है, और V हमारा जो है 22 होता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन M हमारा 13 होता है, और J हमारा जो है वो हमारा 10 होता है, और L हमारा जो है 12 होता है। P हमारा अब जो है P हमारा 16 होता है, M हमारा जो है 13, और O क्या होता है वो हमारा 15 होता है। यहाँ पे R 18 होता है, और जो T है यानी R के बाद T दिया है, T हमारा जो है 20 होता है, और Q जो है वो 17 होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बड़ी संख्या है, सब में यहाँ पे बड़ी संख्या है। उसके बाद जो है हमें संख्या घटती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से 20 आया, फिर यहाँ 10 आया, फिर उसके बाद 13 आया। अब यहाँ पे संख्या बढ़ गया, ये जो है संख्या बढ़ गया, और प्रत्येक में जो है संख्या घट रही है। तो यही हमारा सही होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा बढ़ा है, यहाँ पे भी बढ़ा है, और यहाँ पे भी बढ़ा है, बट हमारा यहाँ पे जो संख्या ये कम हुआ है। ये देखिए जहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में बढ़ रहा है वहीं इसमें घट रहा है, और जहाँ इसमें जो है घट रहा है वहीं इसमें जो है बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 से पूरी तरह से भिन्न है। यहाँ पे देखिए +3 ऐड हुआ है, यहाँ पे -3 हुआ है, यहाँ पे -3 हुआ है, और यहाँ पे भी -3 हुआ है। फिर उसके बाद जो है हमारा -3 के बाद प्रत्येक में 2 जोड़ा गया है, और जब प्रत्येक में 2 जोड़ा गया है तो ये तीनों ऑप्शन जो है सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे ये तीनों ऑप्शन जो है एक दूसरे से जो है रिलेशन अपना बना रहे हैं। बट उसके बाद जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो पूरी तरह से ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 से पूरी तरह से बिल्कुल जो है भिन्न है। इस तरह हम जो है अपना ऑप्शन डी चूज करेंगे जो कि सबसे भिन्न है। तो हमारा उत्तर जो है यही होगा, और हमें ऐसे ही करना है। आइए उसके बाद हम आगे चलते हैं। अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया गया है भिन्न को अलग करना है। अब यहाँ देखिए कैसे भिन्न को अलग करेंगे, क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये भी ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट का ही है। अगर जो है हम इसे अलग करेंगे तो पहले हम प्लेस वैल्यू लिखें, या फिर अन्य माध्यमों से भी हम इसे अलग कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 का देखें पहले हम। यहाँ पे यम है, यम हमारा 13 होता है। फिर उसके बाद हमारा जे है, जे हमारा 10 होता है। यस हमारा 8 होता है। उसके बाद है आर, आर हमारा 18 हुआ। ओ हमारा 15 हुआ। इसके बाद यम जो है, यम हमारा क्या होता है, यम हमारा 13 होता है। अब उसके बाद पी है, पी हमारा 16 हुआ, और उसके बाद यल, यल जो है 12 होगा, और जे हमारा कितना होगा, जे हमारा 10 होगा। यक्स जो है ऑप्शन नंबर 4 में यक्स जो है 24 होगा। उसके बाद यू हमारा 21 होगा। फिर यस है, यस हमारा देखिए 19 हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है। अगर यहाँ 13 है, 13 के बाद हम 10 कैसे पाएंगे। अगर 13 है, 13 के बाद हम 10 पाने के लिए यहाँ पे -3 करेंगे। अगर 13 के में -3 करेंगे
ये हमारा 10 आ रहा है। उसके बाद अब 10 के बाद हम 8 कैसे जाएंगे? 10 के बाद अगर हम 2 माइनस कर देंगे 10 में से, ये हमारा 8 आ रहा है। और उसी प्रकार देखिए, अगर हम 18 में से -2 करेंगे, सॉरी -3 करेंगे, ये हमारा 15 आएगा, क्योंकि 15 और 3 18 होता है। तो 18 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 15 आएगा। और अगर हम 15 में से -2 करेंगे ये हमारा 13 आएगा। तो ठीक है, अब ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे से सेटिस्फाइड हो रहे हैं। इनमें जो नियम लग रहा है वही नियम सेकेंड वाले ऑप्शन में भी लग रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में हम देखते हैं, अगर ये 16 है, 16 से 12 जाने के लिए हमें जो है -4 करना पड़ेगा। यहाँ से अगर 16 से हम 12 जाएंगे तो हमें जो है -4 करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम 10 जाएंगे 12 से, अगर हम 12 से 10 जाएंगे, यहाँ पे हमें -2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -3 हो रहा है और यहाँ पे जो है -2 हो रहा है, और इसमें जो है यहाँ पे -4 हो रहा है। अब आगे देखते हैं, 24 से अगर हम 21 जाएंगे, 24 से अगर हम 21 जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे? 24 से अगर हम 21 जाएंगे, ये हमारा जो है 3 घटेगा 24 में से, तब हम जो है 21 तक पहुँच पाएंगे। उसके बाद 21 से हम 19 जाएंगे, 21 से 19 जाने के लिए हमें -2 करना होगा। 21 से 19 जाने के लिए हमें -2 करना पड़ेगा, जो कि हमारा पहले ऑप्शन नंबर 1 में हुआ, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में हुआ, फिर अब ऑप्शन नंबर 4 में हो रहा है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें ये प्रक्रिया नहीं हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हुआ, 2 में हुआ और 4 में हुआ। ये प्रक्रिया हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 में, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 में नहीं हो रहा है, जो कि हमारा 4 में हुआ, 2 में हुआ और 1 में हुआ। इस प्रकार हम जो है ऑप्शन नंबर 3 को जो है भिन्न कर देंगे। यानी हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 जो है अन्य तीनों जो है ऑप्शन से भिन्न है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में हमारा यहाँ पे 4 जो है माइनस हो रहा है और यहाँ पे -2 हो रहा है, जबकि अन्य तीनों ऑप्शन में यहाँ पे माइनस जो है 3 ऐड हो रहा है, सॉरी -3 जो है हो रहा है और यहाँ पे -4 हो रहा है। इस प्रकार हम जो है ऑप्शन नंबर 3 को अलग करेंगे। तो आइए अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट से जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल भी हमारा जो है कुशवाहा रीजनिंग के नाम से है। टेलीग्राम चैनल हमारा कुशवाहा रीजनिंग के नाम से है, तो आप जो है वहाँ पे जुड़ जाइए, क्योंकि जो है ये जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं इसका जो है पूरा कंप्लीट PDF जो है टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो है हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारे ये यूट्यूब चैनल ग्रो करें, और जो है टेलीग्राम चैनल से आप लोग अवश्य जुड़िए, क्योंकि वहाँ से आपको कंप्लीट PDF भी मिलेगी। इसलिए आप इन बातों को ध्यान में रखिए। और आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे भी जो है भिन्न छाटना है। अब यहाँ पे देखिए भिन्न कैसे छाटेंगे, आइए बताते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को देखें, Z है और A है। ऑप्शन नंबर 1 में Z है और A है। तो देखिए Z हमारा 26 होता है और A हमारा 1 होता है। Z हमारा 26 होगा और A हमारा 1 होगा। अब P है, P हमारा जो है वो 16 होगा और K हमारा 11 होगा। इसके बाद H हमारा कितना होगा? H जो हमारा 8 होगा और S हमारा 19 होगा। उसके बाद D हमारा 4 है और D के बाद V हमारा जो है 22 है। अब देखिए यहाँ जो हमारा 26 है, 1 है, 16, 11, 8 और 19 है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि इनका जो योग है 26 और 1 27, इनका योग
27 है फर्स्ट वाले ऑप्शन का। उसके बाद जो है सेकंड का देखते हैं। सेकंड वाला जो है पी और के, इनके प्लेस वैल्यू का योग जो है वो भी हमारा 16 और 21 27 मिल रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है एच और यस, एच हमारा 8 और यस जो हमारा 19 है। 8 और 19, अगर 8 और 19 का हम योग कर रहे हैं, ये भी जो हमारा आ रहा है वो हमारा 27 आ रहा है। और उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर 4 को देखें, ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा डी और वी है, डी का प्लेस वैल्यू 4 है और वी का प्लेस वैल्यू 22 है। अगर हम 4 और 22 को देखें तो यहाँ पे जो है 4 और 22 का योग 26 आ रहा है। 4 और 22 का जो योग हमारा वो हमारा 26 आ रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, ये तीनों जो है आप देख पा रहे हैं, इनका जो योग है, इनका जो योग है इसका, इसका और इसका, ये जो योग है देखिए, ये योग हमारा ऑप्शन नंबर 4 से पूरी तरह से ये तीनों भिन्न हैं। यानी जो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 है वो हमारा एक दूसरे से मैच कर रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है वो पूरी तरह से इन तीनों से भिन्न है। यानी ये हमारा एक समाज का है और ये हमारा अलग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबका योग 27 आ रहा है, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का। यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का योग जो है 27 आ रहा है, जबकि हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है उसका योग 26 आ रहा है। अगर ऑप्शन नंबर 4 का योग 26 आ रहा है तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 अन्य से, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा अन्य तीनों से भिन्न होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर 4 में 26 आ रहा है। और अगर इसमें 26 आ रहा है तो हम ऑप्शन नंबर 4 को अलग समूह में रखेंगे। इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि इनमें सबका योग 27 आ रहा है तीनों का, और जो ऑप्शन नंबर 4 है उसका योग 26 आ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए दिया है, भिन्न कीजिए COMF ADRX और यहाँ पे GLUM, और अगला ऑप्शन है TYG और C। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, बता रहे हैं COMF। अब प्लेस वैल्यू हम पहले देखते हैं, उसके बाद बताएंगे प्लेस वैल्यू क्या है। C का जो है हमारा 3 है, उसके बाद हमारा O 15 है, M हमारा 13 है और F हमारा 6 है। उसके बाद A हमारा 1 है सेकंड वाले ऑप्शन में, D हमारा 4 है, R हमारा 18 है, उसके बाद X हमारा 24 है। अब यहाँ देखिए इन दोनों ऑप्शन में एक हम और लिख लेते हैं, G जो हमारा, G हमारा ये 7 है, L हमारा 12 है, U जो है 21 है, M हमारा 13 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 3 है यहाँ, और यहाँ पे जो 15 है, 3 और 15 यहाँ पे जो है 12 का डिफरेंस है, 3 और 15 में हमारा 12 का डिफरेंस है। और उसके बाद 1 और 4 में जो हमारा ये 3 का डिफरेंस है। उसके बाद 7 और 12 में ये हमारा 5 का डिफरेंस है। यानी इन तीनों में अगर ये तीनों सेम होते
या फिर इनमें कोई भिन्न होता है। तो इनमें से दो ऑप्शन, कम से कम दो ऑप्शन आपस में मेल किए होते हैं। अब या तो ये भी यहाँ पे 12 हो रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखें ऑप्शन नंबर 4 वाला 20, वाई का 25 और फिर जी जो है 7 है, सी हमारा 3 है। अब अगर ये देखें तो यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है वो 5 है, लेकिन अगर हम यहाँ 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तब हमारा 12 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो 25 आ रहा है वो हमारा 20 में 5 जोड़ने से आ रहा है। अब ये जो हमारा दोनों तो आपस में मेल कर रहे हैं पहली बार। अगर उसके हम आगे बढ़ें, अगर हम उसके आगे बढ़ें तो 12 से हमें जो 21 तक क्या मिलेगा, 12 से हम 21 अगर जाएंगे, इनमें हमें जो है 9 ऐड करना होगा। और यहाँ पे 25 से अगर हम 7 जाएंगे, अब देखिए 25 से अगर हम 7 गए, यहाँ पे हमें घटाना होगा। तो ये बात बन रही है, यहाँ पे ये बात नहीं रही है। अब हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे स्वर का कॉन्सेप्ट है, यानी वॉवेल का कॉन्सेप्ट है। वॉवेल का कॉन्सेप्ट कैसे है, देखिए यहाँ पे COMF में यहाँ पे O आ रहा है और ADRX में A आ रहा है। GLUM में U आ रहा है और TYGC में यहाँ पे कोई भी वावेल नहीं है। अगर हमारा यहाँ पे कोई वावेल नहीं है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा भिन्न होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में हमारा O आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा D आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा U आ रहा है। यानी फर्स्ट में O, सेकेंड में D और थर्ड में हमारा U आ रहा है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये तीनों जो है स्वर की दृष्टि से, वावेल के दृष्टिकोण से ये तीनों आपस में जो है बराबर हैं। और अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा सभी से भिन्न है। सभी से भिन्न क्यों है, क्योंकि इसमें जो है वावेल नहीं है, इसमें जो है व्यंजन नहीं है। ए ई आई ओ में से, इन पांचों अक्षरों में से यहाँ पे ए ई आई ओ यू में से कुछ नहीं है। ए ना तो ई, ना तो आई, ना तो ओ और ना ही यू, यानी इन 5 स्वर में से ऑप्शन नंबर 4 में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो 4 हमारा वो सभी से भिन्न है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 अन्य तीनों ऑप्शन से पूरी तरह से भिन्न है। उसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे कहा है भिन्न छाटिए। अब देखिए यहाँ पे हम भिन्न कैसे छाटेंगे, यहाँ पे भिन्न हम कैसे छाटेंगे। अब देखिए यहाँ पे भिन्न छाटने के लिए, यहाँ जो है इन चारों में से भिन्न छाटने के लिए हम क्या उपाय करेंगे। देखिए यहाँ जो है ना तो कुछ जुड़ रहा है ना ही कुछ घट रहा है, और जुड़े घटेगा भी ये आपस में एक सीक्वेंस में नहीं होंगे। इसलिए अब हम यहाँ पे दूसरा कुछ लगाते हैं। देखिए अगर क्या जो है इनसे कोई वर्ड बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें स्वर जो है सब में है। देखिए यहाँ पे स्वर नहीं है पहले ऑप्शन में, क्योंकि ई आर डी टी यहाँ पे एक स्वर है ई। अगर यहाँ सेकंड वाले में देखें हम, सेकंड में यहाँ पे क्या स्वर कोई मिल रहा है, एल एच वाई ई में क्या स्वर है इसमें, यहाँ पे हमें ई मिल रहा है। और यहाँ पे अगर देखें डब्ल्यू एम
WQEM, यहाँ पे कोई स्वर क्या मिल रहा है? जी जरूर मिल रहा है। यहाँ पे भी हमारा ई मिल रहा है, ई फॉर एलिफेंट। अब ऑप्शन नंबर अगर हम डी देखें, ऑप्शन नंबर डी देखें तो यहाँ पे हमारा GFCZ। अगर GFCZ देखें, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे ना तो हमें ए मिला, ना तो आई, ना तो ओ और ना ही यू। इनमें से हमारा कोई भी स्वर नहीं मिला है। और हाँ, जैसे ये हमारा GFCZ, अगर इसके स्थान पे GOCZ, GICZ, GFUZ या फिर GFCA, देखिए यहाँ पे हमें जो है ए मिला, उसके बाद हमें आई मिला, यहाँ पे हमें ओ मिला और यहाँ पे हमें यू मिला। अगर ये जो है हमें मिले होते ए, आई, ओ और यू, अगर ये हमें यहाँ पे मिले होते ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा क्या आंसर भिन्न होता तीनों से? जी जरूर, क्योंकि हमारा ऑप्शन 4 तब भी भिन्न होता अगर इसमें ये सब स्वर आए होते, और ये सब अगर स्वर यानी कि वावल आए होते तो हमारा जो है कैसे भिन्न होता वो हम बताएं। क्योंकि हमारा पहले में, दूसरे में और तीसरे ऑप्शन में, इन तीनों ऑप्शन में है ई है, यानी स्वर तो आ रहा है, वह केवल ई है। यानी चौथे ऑप्शन में ई के अलावा कोई भी स्वर हो, ई के अलावा कोई भी स्वर हो तो वो हमारा भिन्न जरूर होगा। अगर इसमें स्वर नहीं है फिर भी भिन्न होगा। अगर हमारा इनमें स्वर है, यहाँ पे देखिए, फिर भी ये हमारा भिन्न हुआ। भिन्न क्यों हुआ? क्योंकि इनमें जो है ई के अलावा अन्य स्वर आ रहे हैं, और ऊपर तीनों ऑप्शन में सब में केवल एक ही स्वर है, वो भी ई केवल है। अगर ई फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में भी ई है, तो हमारा फोर्थ नंबर में ई आना चाहिए। अगर ई नहीं है तो क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है उसका ऑप्शन नंबर डी में, उसके ऑप्शन नंबर डी में अगर जो ई नहीं है, ये हमारा गलत होगा, यानी यही हमारा सबसे भिन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम जो है यहाँ पे चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा चूज हो गया ये। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे जो है ARTP। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो है हमारा मीनिंग पे आधारित है। जैसे बता रहे हैं, हमारा है बॉय, BOY। अगर बॉय है, अगर हम इसे लिख दें BYBO, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा इसी बॉय को अक्षरों, जो बॉय में जितने लेटर हैं, इन लेटर को उलट पलट दिया है। अगर उलट दिया है, आपस में इधर उधर कर दिया है, तो इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे भी दिया गया है चारों में। अब चारों में हमारा देखिए एक तो भिन्न होगा। अब आइए देखते हैं कौन सा यहाँ पे भिन्न है और कौन सा हमारा सेम है। आइए देखते हैं। AR, ऑप्शन नंबर ए को अगर हम देखें, ARTP, अगर हम इसे देखें ध्यान से, ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा जो है PART, पार्ट, पार्ट यानी कि भाग, ये हमारा पार्ट बन रहा है।
अब उसके बाद अगर हम दूसरे वाले को देखें, यहाँ पे VLBARE, VLBARE, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए। अगर हम लिखें VER, अब तो बहुत लोग समझ गए होंगे, VERBAL, ये हमारा क्या हो गया, वर्बल। उसके बाद अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 3 को, यानी ऑप्शन नंबर 3 को, ये हमारा दिया है। अब तो इसे बहुत लोग कर भी लिए होंगे, सी नहीं, यहाँ पे दिया है LCAEN। अब यहाँ पे देखिए LCAEN अगर दिया है, यहाँ LCAEN से हमारा क्या बन रहा है, LCAEN, इससे हमारा जो है क्या बन रहा है, CLEAN, ये हमारा क्लीन, CLEAN, क्लीन, ये हमारा क्लीन बन गया। यहाँ पे हमारा पार्ट बना, यहाँ पे हमारा वर्बल बना, अब यहाँ पे हमारा क्लीन बना। यहाँ जो तीनों है ये जो है एक मीनिंग बना रहे हैं, इनसे एक मीनिंग बन रही है। और लेकिन यहाँ पे जो AZ है, AZEY, यहाँ पे हमारा कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा है। अब देखिए, अगर इससे हमारा कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सबसे भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर जो 4 हमारा वो सभी से भिन्न होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भिन्न है, क्योंकि जो है अन्य तीनों में ये जो है कोई ना कोई वर्ड बना रहे हैं, बट ऑप्शन नंबर जो 4 हमारा वो किसी प्रकार का वर्ड नहीं बना रहा है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सभी से भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा भिन्न है। ठीक, अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है अलग करने के लिए मंथ नाम दिया है, मंथ के नेम। तो देखिए जनवरी, मार्च, जुलाई और नवंबर, अगर इनमें हम अक्षर को काउंट करें, इनमें अगर हम अक्षर को काउंट करें तो यहाँ पे देखिए सब में अलग अलग अक्षर की संख्या है, सब में अलग अलग अक्षरों की संख्या है। और अगर हम कॉन्सोनेंट देखें ये भी सब में है, अन्य अन्य कॉन्सोनेंट भी हैं। और अगर हम वावेल को देखें तो हमें वावेल भी जो है सब में नज़र आ रहा है। जैसे अगर हम ए में देखें, फर्स्ट वाले में देखें, जनवरी में भी है ए और यू है, मार्च में देखें तो ए है, जुलाई में देखें तो यू है, और अगर हम नवंबर में देखें, नवंबर में हमारा ओ और ई है। अगर हम एक तरह से देखें, फर्स्ट में हमारा जो है ए है, सेकेंड में भी ए है, और थर्ड में हमारा ए नहीं है, तो फोर्थ में भी नहीं है। और अगर हम यू देखें, फर्स्ट में हमारा यू है, थर्ड में हमारा यू है, जबकि सेकेंड में, यहाँ सेकेंड और फोर्थ में हमारा यू नहीं है। और फर्स्ट में देखिए ए है, सेकेंड में ए है, इनमें नहीं है। यू हमारा फर्स्ट में है और थर्ड में है, तो ये भी हमारा सेकेंड और फोर्थ में नहीं है। इस तरह से हम देखें, अगर हम इनमें डेज काउंट करें तो जनवरी में जो हमारा है, जनवरी में 31 होता है, और मार्च में भी हमारा 31 होता है। और अगर हम जुलाई की बात करें, ये जुलाई में हमारा, ये भी हमारा 31 होता है। यहाँ देखिए सब में 31 है। बट अगर हम नवंबर को देखें, नवंबर जो हमारा वो हम पाते हैं 30 डेज का, यानी नवंबर हमारा 30 दिनों का महीना है, जबकि हमारा जनवरी, मार्च और जुलाई, जनवरी, मार्च, जुलाई, ये हमारा तीनों 31 का महीना है। और हमारा जो नवंबर है वो हमारा 30 का मंथ है। इसलिए जो है हम मंथ डेज के हिसाब से, मंथ में दिनों की संख्या के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 4 है इसको हम अलग करेंगे। इनमें जो है
अलग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हुआ। अब हम अपने अगले प्रश्न चलते हैं। बस यहीं तक आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में पिन किया गया रहेगा, वहीं से आप जो है जुड़ जाएं। जो कि हमारे कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और अन्य वीडियो में भी देखेंगे तो हमारा जो है कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप जो है जुड़ जाइए। और आज हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये जो है ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से जो है दोहरा लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक बार में आता है, किन्हीं को 2 बार में आता है, किन्हीं को 3 बार में आता है। तो हमें आशा है आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और उसके बाद समझेंगे भी। और यहाँ पे रीजनिंग की पूरी क्लास मिलेगी। तो आप लोग जो है हमारी क्लास से वंचित ना रहें, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।